सामने आई है। नागपुर में जमकर बवाल हुआ है और इसके बाद मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे हैं इस दौरान इस हंगामे को शांत करने के लिए। दो गुटों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई और उसके बाद हिंसा भड़क गई है। तो नागपुर में खूनी संघर्ष हुआ है, जमकर बवाल हुआ है, काफी हंगामा नागपुर में हुआ है। इस हंगामे के बीच पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है और हंगामा शांत कराने की कोशिश की गई है, लेकिन जब बवाल बढ़ा तो पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। आप सोचिए कि किस स्तर पर यहां बवाल हुआ है। दो गुटों के बीच संघर्ष हुआ और फिर ये देखिए आगजनी की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। इस दौरान बवाल हंगामा हुआ, आगजनी हुई और सड़क पे जो वाहन खड़े हुए थे वो वाहन आग के हवाले कर दिए गए। फिलहाल पुलिस टीम इस वक्त मौके पर है और पूरी तरीके से व्यवस्था को बनाने में लगी हुई है। जानकारी ये मिल रही है कि इस हंगामे के दौरान पब्लिक प्रॉपर्टी को काफी नुकसान पहुंचाया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पत्थरबाजी की खबर भी है। दोनों गुटों के बीच पत्थरबाजी हुई है, फिर पुलिस पहुंची और आंसू गैस के गोले दागकर जो भीड़ हंगामा कर रही थी उसको तितर बितर किया गया है। नागपुर में ये तस्वीर आप देखिए, बवाल हुआ है। बवाल के बाद इस समय हर तरफ आपको पुलिस ही पुलिस नजर आएगी। और जो पीछे आप गन शॉट का सुन रहे हैं, ये गन शॉट की मुझे लगता है कि आवाज़ें पस रही है। ये देखिए फिर ये गन शॉट की आवाज़ें हैं। तो सोचिए कि हंगामा किस कदर बढ़ा है वहाँ पर कि पुलिस को ऐसा लग रहा है कि गन शॉट की फायरिंग भी हो रही है वहाँ पर। अब आप देखिए हर तरफ पुलिस ही पुलिस आपको दिखेगी और कैसे गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया ये तस्वीरों में दिख रहा है। हालांकि फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंच गई है और जो आग यहाँ पर लगाई गई है, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाया गया, उन चीज़ों को फिलहाल अब ठीक करने की कोशिश की जा रही है। आग पर काबू करने का प्रयास हो रहा है, लेकिन ये हंगामा काफ़ी देर तक बढ़ा रहा। ये पता चला है कि दो गुटों के बीच संघर्ष हुआ है। किस बात आदित्य हैं और डिटेल के साथ इस खबर पर। आदित्य, क्या जानकारी है इसके बारे में? आदित्य, अगर आप सुन पा रहे हैं तो मुझे बताइए क्या जानकारी, क्यों हुआ ये, क्या इस संघर्ष के पीछे क्या वजह है? जी रोहित सर, मैं आपको बताऊं कि ये शाम 7 साढ़े 7 बजे की घटना है, जिस वक्त ये जो क्लैश है दो गुटों के बीच में शुरू हुआ। बताया ये जा रहा है कि दिन के समय में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। विश्व हिंदू परिषद के जो लोग थे उन्होंने एक गैदरिंग की थी, उसके खिलाफ में जो कार्यक्रम खत्म हुआ उसके बाद में एक ग्रुप जो है नागपुर के इलाके में जो ये जो पूरा इलाका है जहाँ पे घटना हुई है वहां पर आकर के नारेबाजी करने लगे थे। कुछ देर तक वो नारेबाजी करते रहे, कुछ देर तक उनकी जो है वो बहसबाजी भी हुई। फिर उसके बाद दूसरा गुट जो है वो खड़ा हो गया, जो शिवाजी चौक जिधर एरिया जो पड़ता है वहां पर ये पूरा का पूरा मामला जो है वो शुरू हुआ है। ये पूरा मामला विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम को लेकर के एक गुट जो था परेशान था, एक गुट जो है वो दुखी था, जिसके परिणाम में ये इस तरह के स्लोगन की नारेबाजी किए गए। उसके बाद दूसरा गुट जो है वो खड़ा हो गया। बताइए भी जा रहा है कि कई ऐसे वाहन हैं जिसपे आगजनी भी की गई है, यहां तक कि पुलिस पर भी जो पत्थरबाजी है वो की गई। उसके बाद लगातार वहां पर इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जो पुलिस फोर्स है वहां पर तैनात कर दिए गए हैं और लगातार जो है अपील की जा रही है कि किसी भी तरीके से यहाँ पर जो क्लैशेज है उसको खत्म किया जा सके। लोगों को शांत रहने की अपील जो है वो की जा रही है। यहाँ तक कि जो मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने भी लोगों से शांत रहने के लिए अपील किया है और कहा है कि किसी भी तरीके से कोई भी जो कानून है हाथ में न ले और पूरा मामला जो है उसको शांत रख सके। ये पूरा का मामला अभी तक ये स्थिति जो है वो सामने जो है निकल के आई है। कई ऐसे वाहन जिसमें आग लगाने की भी जो है घटना है वो सामने आई है। अभी हालात नियंत्रण में है ये कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ से, लेकिन जिस तरीके से पुलिस फोर्स वहां पे तैनात किए गए हैं या जिस तरीके से वहां पे सुरक्षा व्यवस्था बनाए गए हैं उससे साफ लग रहा है कि घटना कुछ ऐसी हुई है जो वहां पे अशांत करने के लिए काफी था। उसके बाद लगातार कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से वहां पे मामला शांत किया जा सके और जो भीड़ दोनों तरफ के जो लोग हैं जो इकट्ठा जो हुए थे उन सबको अलग अलग रखा जा सके। जी ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये कार्यक्रम हो रहा था, वीएचपी का जो कार्यक्रम हो रहा था, तो उससे दूसरे गुट को दिक्कत क्या थी जो इतना बात यहाँ तक पहुँच गई कि ये तो जलने की तस्वीरें आ रही है, तो बिल्कुल जलाने की फिराक में थे सब कुछ यहाँ पर? जी बताइए जरा, जो स्थानीय जो लोग हैं जिनसे हमारी बातचीत हुई है उनका ये कहना है कि इस कार्यक्रम को लेकर के पहले से भी विवाद जो है वो चल रहा था। जो दूसरे लोग पक्ष के लोग हैं उनको इससे आपत्ति थी, जिसके बाद से जो है लगातार इस बात की आशंका जताई जा रही थी। इसी हिसाब से पुलिस व्यवस्था भी वहां पर सख्त थी। आपने देखा होगा जैसे ही मामला गर्म हुआ और जिस तरीके से क्लैश शुरू हुए तुरंत पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी, यानी कि पहले से भी इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि इस तरह के क्लैशेज हो सकते हैं। उसके बाद से जो स्थिति वहां पे नियंत्रित होने की बात जो है वो सामने आई थी। इसके बाद ये एक सवाल उठता है कि किस तरीके से मोबिलाइज होकर के पूरी भीड़ एक इकट्ठा होकर के आप किसी क्षेत्र में जा रहे हैं और वहां पर इस तरह की
आलोचना एक अलग दृष्टिकोण होती है, लेकिन आप इस तरीके से जो क्लैशेज है वो कर रहे हैं, एक जो है दंगे का माहौल भड़का रहे हैं। ये बड़ा सवाल उठता है कि इस तरीके से कैसे लोग कर सकते हैं, या इस तरह के नियम को ताक पे कैसे रखते हुए आगे की तरफ जा सकते हैं। अगर इस तरह की कुछ भी विवाद था या किसी तरीके से उस पूरे कार्यक्रम को लेकर के कोई इशू रहा होगा, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम होता है तो एक पूरी प्रक्रिया होती है। आप लोकल थाने में सूचना देते हैं, लोकल थाने से जो एसपी या डीएसपी या डीसीपी के लेवल के जो लोग होते हैं वहां तक इन्वॉल्वमेंट होता है, पूरी ट्रैफिक व्यवस्था इन्वॉल्व होती है। यानी कि जो कभी कार्यक्रम अगर हुआ होगा तो इस तरीके की व्यवस्थाएं जो है वो की गई होंगी। उसके बाद इस तरीके के जो क्लैशेस सामने आना, ये एक चिंताजनक बात है। इसी को लेकर के जो स्थानीय पुलिस है वो लगातार जो है कार्रवाई कर रही है। बताया जा रहा है कुछ लोगों की धरपकड़ की भी कोशिश है वो जो की जा रही है। अभी आगे पता चल पाएगा कि किस तरीके से कार्रवाई जो है वो की जा रही है, क्योंकि ये पूरा आप देखेंगे जिस तरीके से तस्वीरें आ रही हैं, जिस तरीके से वीडियोस दर्शक देख रहे होंगे कि ज्यादा से ज्यादा हिंसा की जो है प्लानिंग इस तरीके से लग रही थी, जिस तरीके से पत्थरबाजी की गई। यहाँ तक कि पुलिस फोर्स है। आदित्य मेरे साथ बने रहिए। इस वक्त मेरे साथ एसीपी धनराज साहब जुड़ गए हैं साथ में। वो मुझे धनराज साहब आपका स्वागत है। ये हंगामे के पीछे क्या वजह रही सर? हंगामे के पीछे कोई 2-3 प्रकार की वजह हो सकती है जो तहकीकात के अंदर सामने आएगा। सबसे पहले तो कोई पॉलिटिकल ग्रुप इसमें इन्वॉल्व है क्या, दूसरा इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई सोशल इशू है क्या, क्योंकि आजकल सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत से ज्यादा रिलीजियस पैटर्न पे सोच रही है, अगर वो सोशल एंगल उसमें इन्वॉल्व है क्या। और तीसरा एक इम्पोर्टेंट अहम इशू पुलिस वालों के लिए होता है जो मेरे तजुर्बे से निसार हो, वो ये है कि अगर किसी की पर्सनल किसके साथ में खुन्नसबाजी हो, उसमें से अगर कुछ हुआ होगा व्यक्तिगत रूप से, तो ये तहकीकात के बाद में ही होगा। लेकिन जो हुई है वारदात वो ठीक नहीं है और आम आवाम की तबीयत बिगाड़ने का काम, अच्छी खासी सेहत आवाम की बनाने के लिए सारे लोग जब कोशिश करते हैं संविधान के तहत, तो उसे बिगाड़ने का काम ये कुछ तत्व हमारे आवाम के कर रहे हैं। इसकी तय तक तहकीकाती अधिकारियों ने जाना चाहिए। और जो प्रोग्राम था और जो तय हुआ था, जो मैंने थोड़ा बहुत देखा है इसमें न्यूज में, उसमें अगर किसी प्रोग्राम की परमिशन मिलती है या कोई प्रोसेशन या किसी भी चीज की जब पुलिस परमिशन देती है तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशन शर्तिया होते हैं और वो साइन किए जाते हैं। अगर वो कंडीशन या शर्तिया अगर किसी ने जानबूझकर उसको नाखारिज किया या जानबूझकर उसके खिलाफ कुछ बात की, तो ऐसे तत्वों को मैं समझता हूं बहुत जल्द से जल्द अरेस्ट होनी चाहिए। हमारा पुलिस प्रशासन जो इंटेलिजेंस मतलब जो गुप्त वार्ताएं होती है उसके तहत काम करता है, उन्होंने इसके ऊपर गुप्त वार्ता निकालनी चाहिए कि कौन है इसके पीछे, क्या हो रहा है, और सही मकसद तक तहकीकात जानी चाहिए। ये एक पूर्व एसीपी मुंबई का होने के कारण मुझे लगता है, जहां तक मेरा तजुर्बा है, हमारी पुलिस बखूबी अपने जो ड्यूटीज है उसको निभाएगी, ये उम्मीद करता हूँ। सर, इस तरह के कार्यक्रमों को इजाज़त देने से पहले ये भी प्रोटोकॉल होता है, ये भी देखा जाता है कि कहीं जो प्रोग्राम हो रहा है उसकी वजह से कहीं हिंसा ना हो, किसी तरह का चीज़ें ना हो, इन चीज़ों को मॉनिटर किया जाता है क्या? नहीं, इसीलिए मैंने बोला जो कार्यक्रम की परमिशन दी जाती है तो उस परमिशन के तहत टर्म्स एंड कंडीशन साइन किए जाते हैं। मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसने वो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है, तो ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइजर है उनकी जिम्मेदारी पड़ती है, जबकि वो टर्म्स एंड कंडीशन साइन करते हैं कि हम इतने लोग रहेंगे, यहाँ से जाएंगे, ऐसे स्लोगन हो गए, इस तरीके से हमारा रूट होगा। उसमें अगर कुछ तब्दीली आई है और अगर होती है तो वो लोग जिम्मेदार माने जाते हैं। बावजूद इसके मैं क्रेडिट देना चाहूंगा आजकल के हमारे डिजिटल और सीसीटीवी ये सारे एविडेंस को, उसके बावजूद वो जो मुखिया है, जो ऑर्गेनाइजेशन के सरगना है, वो लिखते हैं, उसके बावजूद अगर सीसीटीवी कैमरा में और कोई लोग अगर नजर आते हैं कि इन लोग ने ब्रीच ऑफ कंडीशन किया है, जो भी शर्तियां दी गई है उसका उन्होंने खंडन किया, ब्रीच ऑफ कंडीशन एंड टर्म्स, तो वो लोग भी बराबर के मुजरिम करार पाए जाएंगे। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा हूं सर, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद किसी एक पक्ष की तैयारी तो थी, क्योंकि एकदम से इतना सारा हंगामा कर देना, इतना बवाल कर देना, आगजनी कर देना, ये रैपिड होता है या फिर इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये प्री प्लान था कुछ चीज़ें?
हंगामा? कभी कभी ये चीजें प्री प्लान भी होती है, जैसा मैंने पहले सेगमेंट में बताया कि रिलीजियस रीजन हो, पॉलिटिकल रीजन हो या पर्सनल रीजन हो, इसके तहत ये लोग प्री प्लान भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत ही बार ऐसा भी पाया गया है, पुलिस का मेरा तजुर्बा जो कहता है उसमें ऐसा भी पाया गया कि ये प्री प्लान न होते हुए भी वहां मौका वारदात पे कोई ना कोई ऐसा गलती या कुछ नशे पानी का शिकार होकर कुछ कर देता है जिसका भुगतान बाकी सारे आवाम को या मोर्चा में जो शामिल हुए लोग हैं उनको करना पड़ता है। इस तरीके से भी पुलिस की तहकीकात होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। ठीक है सर, आपका शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए, इन जानकारी को हमसे शेयर करने के लिए। मनोहर केसरी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं, मैं मनोहर के पास चल रहा हूं। मनोहर, ये जो हंगामा हुआ है, क्या ये औरंगजेब का जो पुतला फूंका गया था उसके बाद ये हंगामा है, उससे रिलेटेड है? कुछ ऐसी जानकारी मिल रही है क्या? क्योंकि नागपुर में वीएचपी की तैयारी थी आज। देखिए बिल्कुल रोहित, अगर आप देखें तो यही बिल्कुल मामला है, क्योंकि हाँ। विश्व हिंदू परिषद जहाँ ये घटना घटी है उससे कुछ ही आगे पर जो शिवाजी चौक है, शिवाजी चौक पर सुबह विश्व हिंदू परिषद ने विरोध प्रदर्शन किया था और देर शाम 7:30 बजे करीब शिवाजी चौक जो नागपुर जिले के महाल इलाके में पड़ता है, वहां पर कुछ लोग इकट्ठे हुए थे और नारेबाजी करने लगे थे शाम में 7:30 बजे। और उसके बाद जो दूसरे गुट के लोग थे उन दोनों के बीच झड़प हुई, वहां पुलिस आई और पुलिस को कुछ दूर आगे चित्रिस पार्क पड़ता है, चित्रिस पार्क की ओर खदेड़ दिया गया। लेकिन वहां वो लोग नहीं रुके, वहीं पर पुलिस के साथ भालदार एक एरिया है, वहां पर चित्रिस पार्क से कुछ ही दूरी पे वहां पर पुलिस के साथ जो गुट नारेबाजी कर रहे थे शाम में, उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। तो पुलिस को बचाव में जो है तो आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। तो वहां पर स्थिति महाल में अभी तनावपूर्ण है। पुलिस भारी संख्या में तैनात कर दी गई है, रैपिड एक्शन फोर्स तैनात कर दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार नजर बनाई, क्योंकि पूरा मामला औरंगजेब को लेकर के है। याद होगा कि आज सुबह सामना में भी एक लेख छपा था जिसमें कहा गया था कि जो औरंगजेब की कब्र को हटाने की बात करते हैं वो हिंदू तालिबानी है। और उसके बाद विश्व हिंदू परिषद का आप समझ सकते हैं इस तरह का विरोध प्रदर्शन, और उसके बाद देर शाम जो है तो औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर के दूसरे गुट के लोग जो है तो नारेबाजी करते नजर आते हैं, और फिर उस नारेबाजी के बाद दूसरे गुट भी शामिल होकर के इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। तो आप समझ सकते हैं स्थिति किस तरह से। हालांकि वहां के सांसद और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोगों से शांति बनाने की अपील की है। जी बिल्कुल, और क्योंकि काफ़ी दिनों से औरंगजेब का विवाद चल रहा है, औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर भी काफ़ी जगह अलग अलग राय निकलकर सामने आ रही है। अबू आजमी के बयान से सारा विवाद भड़का था, लेकिन इस तरह की हिंसा के बाद इसने एक बड़ा तूल पकड़ लिया है और अब ये बड़ा होता हुआ दिख रहा है पूरा मामला, क्योंकि इतनी आगजनी, इतनी हिंसा, वो भी एक ऐसे शासक के लिए जिसकी पहचान हिंदुस्तान एक आक्रांता के रूप में करता है। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, और इससे लेकर के अब राजनीति भी काफी ज्यादा तेज हो गई है। आज हमने संसद भवन में कई महाराष्ट्र के नेताओं से बात भी की, उनसे हमने एक सवाल भी पूछा था, क्या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब नहीं होगी, क्या इस तरह की बयानबाजी से वहां का माहौल खराब नहीं होगा। और आप देखिए कुछ राजनेता तो इसका फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन अब आप इसे लेकर के वहां की स्थिति टेंस वाली हो गई है। वहां पर जिस तरह से पत्थरबाजी हुई है, अभी पूरी रिपोर्ट डिटेल आनी बाकी है। क्या कुछ लोग घायल तो नहीं हुए, कहीं गंभीर चोटें तो नहीं आई है, ये सारी चीजें भी कुछ देर में पता चल जाएगी। लेकिन वहां पर भारी संख्या में जो है तो महाराष्ट्र पुलिस तैनात है, आरपीएफ के जवान तैनात है, सॉरी रैपिड एक्शन फोर्स आरएपीएफ के जवान तैनात हैं, और पूरे माहौल को सैनिटाइज कर दिया गया है, संवेदनशील घोषित किया गया है, ताकि लोग जो है तो वहां पर इकट्ठा ना हो सके, और पूरी स्थिति को सरकार वहां पर नजर गड़ाई हुई है। मनोहर, इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि जो दूसरा पक्ष था, जो औरंगजेब का हमदर्द पक्ष है, जिनको दर्द होता है औरंगजेब की कब्र हटने से, उनकी पूरी तैयारी थी, क्योंकि आग की तस्वीरें हैं और बहुत सी ऐसी तस्वीरें जो बता रही कि वहां पर खड़ी हुई गाड़ियां हैं उनको फूंक दिया गया, उनको तोड़ दिया गया। ये तो बड़े हंगामे की तैयारी थी इनकी। देखिए रोहित, अपने दर्शकों को दिखा दूं, जो टीवी स्क्रीन पे वो विजुअल्स देख रहे हैं, जिसमें आप देखिए किस तरह से तैयारियां थी कि अगर पुलिस उसे हटाती है तो पत्थरबाजी हुई है। क्या पहले से ही प्लानिंग थी इसे लेकर के कि इस तरह का बदला लेना है?
गाड़ियों को फूंक दिया गया। कई गाड़ियां इस आग की चपेट में आई। आप देखिए धू धू करके किस तरह से गाड़ियां जल रही है और पुलिस पर पत्थरबाजी की गई है, वो भी तस्वीर आप देख सकते हैं। पुलिस जो है स्थिति को कंट्रोल करते नजर आ रही है, आंसू गैस के गोले छोड़ती हुई नजर आ रही है। तो पूरी तरह से हमें लगता है ये सुनियोजित साजिश भी हो सकती है। हालांकि पूरे मामले को महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र की पुलिस जो है तो देख रही है। जी बिल्कुल, आप मेरे साथ बने रहिए। मनोहर, मैं आपके पास लौटता हूं। जरा ये तस्वीरें अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दूं। आप देख रहे हैं दो तस्वीरें, ये नागपुर के महल इलाके की तस्वीरें हैं जहां पर विश्व हिंदू परिषद का एक कार्यक्रम था। विश्व हिंदू परिषद ने औरंगजेब का पुतला फूंका था यहां पर, और लगातार जो औरंगजेब की कब्र का विवाद है वो महाराष्ट्र में एक बड़ा रूप लेता जा रहा है। और आज देखिए जब औरंगजेब का पुतला जलाने के लिए वीएचपी के जो कार्यकर्ता हैं वो जुटे थे, तो दूसरे पक्ष ने पथराव यहां पर शुरू कर दिया और उसके बाद जबरदस्त हिंसा वहां पर हुई है। ये दो तस्वीरें आपको बता रही हैं कि नागपुर के महल इलाके में क्या हुआ। जमकर पत्थर चले और इन दंगाइयों ने, हिंसा करने वालों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है। पुलिस जब इन्हें रोकने के लिए वहां पर पहुंची तो पुलिस के ऊपर भी पत्थर बरसाए गए हैं दंगाइयों की तरफ से। मनोहर, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं बेहाल और बदहाल पाकिस्तान